हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स का बहुपदीय व्यंजक का हल करें 8.5 का कुछ सवाल लेकर आए हैं। इसमें देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू 11 इंटू 9 और a और b धनात्मक पूर्ण संख्याएं हो, जहाँ की बता रहा है कि a इज ग्रेटर देन b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। इसमें a और b का मान कितना होगा ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए जो दिया है वो सबसे पहले लिखिए, गिवन a² माइनस b² इज इक्वल टू 11 इंटू 9। ठीक है, इसको अगर तोड़ लेते हैं तो a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 11 इंटू 9। इसका मतलब यहाँ पर है कि a प्लस b का मान 11 के बराबर है और a माइनस b के मान 9 के बराबर है। ये दोनों के बीच में इसको तादात्म्य संबंध बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसका आइडेंटिटीज ये है और इसका आइडेंटिटीज ये है। तो अब हम लिखेंगे, चूँकि a प्लस b बराबर 11 और a माइनस b बराबर 9, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 2a इज इक्वल टू आता है 20। इसलिए a बराबर 20 डिवाइडेड बाय 2 कट के आएगा 10। तो यहाँ देखिए a का मान हमें मिल गया है। a का मान कितना मिला है? 10 मिला है। इसी तरीके से जब a का मान को किसी भी समीकरण में, चाहे ये समीकरण 1 हो और ये समीकरण 2 हो, दोनों में से किसी में भी a का मान रख देंगे तो निकल जाएगा b का मान। इसलिए a बराबर 10। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं। 1 में रखने से हमें क्या मिलने वाला है, चूँकि a प्लस b बराबर 11 और a के जगह पे हम 10 रखेंगे, 10 प्लस b इजकल टू 11 और b इजकल टू 11 माइनस 10 और b बराबर 1। इसलिए a बराबर मिला 10 और b बराबर मिला 1। तो ये मान जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हम लोग लिखेंगे, 2 नंबर का, 1 नंबर का जो मान है वो a बराबर 10 और b बराबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बाय b प्लस b बाय a बराबर 1 हो तो a³ b³ का मान निकालें। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में दिया जाता है। तो देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे, गिवन a बाय b प्लस b बाय a बराबर 1 और इसका अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो a² प्लस b² बराबर 1 आएगा। 1 बाय 1 कर लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। ठीक है, इसको अगर हम और लिखें तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब ऐसा इसलिए हम लोग निकाल लिए हैं क्योंकि आपका देखिए ए क्यूब बी क्यूब सूत्र में ये आता है, इसके जगह पे हम मान रख सकते हैं, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है सूत्र, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये मान हम निकाल के रख लिए, ठीक है, तो इसलिए ए प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, क्योंकि ये मान हम निकाल चुके हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0 और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का होल क्यूब प्लस माइनस 75 का होल क्यूब प्लस 50 प्लस 3 इंटू 25 इंटू 75 इंटू 50 का मान कितना होगा, इसका मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर ए होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, बराबर 0 तभी हो सकता है जब a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। तो यहाँ पे देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाता है, 3abc का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगर ए क्यू का काम कर रहा है, ये बी क्यू का काम कर रहा है, ये सी क्यू का काम कर रहा है और ये 3abc का काम कर रहा है, तो इसका मान कितना आएगा। अब यहाँ पे अगर हम करें, चूँकि 25 प्लस माइनस 75 प्लस 25 प्लस 50 यही तो दिया हुआ है, इसका मान अगर हम देखें तो कितना आता है, तो इसको अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो आता है 25 माइनस 75 और प्लस 50 आता है माइनस 50 और प्लस 50, कट के कितना आ गया, बराबर 0 आ गया। तो देखिए इसका जो मान आया है, इतना मान आ गया है 0, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो ये जो इतना a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 तब आता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। और अगर a के जगह पे 25, b के जगह पे माइनस 75 और c के बराबर 50 काम करे, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए 25 का होल क्यूब प्लस माइनस 75 का होल क्यूब प्लस 50 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 25 माइनस 75 50, ठीक है, बराबर 0 आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया, 0 हो गया।
और ये मान अगर शून्य हो जाता है तो इतना पूरा जो होता है इसका मान शून्य आ जाता है, जैसा कि हम लोग ये सवाल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका मान शून्य होगा और इसको कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, इसका मान शून्य होगा। बस इसको खाली आप क्यूब को छोड़ करके जोड़ दीजिए, अगर जीरो आता है तो इसका मान जीरो ही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 4 नंबर का सवाल क्या है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए स्क्वायर प्लस बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान कितना होगा। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, गिवन ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर, इसका मान निकालना है। एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी, इसको बी सी निकाल देते हैं तो आएगा ए क्यूब प्लस आएगा बी क्यूब, इनका जोड़ कर लीजिए सी क्यूब। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो दिया हुआ होता है तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3abc लिखेंगे। ठीक है, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे ए बी सी बराबर, यहाँ पे कितना लिख देंगे बोलिए, 3abc लिख देंगे, अब बटे ए बी सी। अब देखिए ए बी सी काट लीजिए। ठीक है, अब बराबर आ जाएगा 3। तो हमें जो इस समीकरण को हल किए हैं, तो इस समीकरण का हल कितना आया है, 3 आया है, और यही 3 क्या है, इसका आंसर है। क्लियर? अब सवाल देखिए 5 नंबर। इस सवाल में आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस ए एक तादात्म हो तो ए और पी का मान निकालें। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 इजकल टू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस ए, ये दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 इजकल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस ए इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब देखिए जो तादात्म होता है इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर है और इसके जगह पे ये काम कर रहा है और 12 के जगह पे 3a काम कर रहा है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, चूँकि 3a इजकल टू 12, इसलिए a इजकल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, कट के कितना आया 4, इसलिए a का मान देखिए निकल के आ गया। हमको a का मान निकालने के लिए कहा, a का मान 4 आ गया। अच्छा, अब आता है p का मान निकालने के लिए। तो p का मान जब निकालेंगे तो इसका तुलना हम इससे करेंगे तभी p का मान आएगा। ठीक है, तो हम p का मान निकालने जा रहे हैं, तो p का मान लिखेंगे, चूँकि माइनस पी एक्स इजकल टू माइनस
3 प्लस ए इंटू एक्स और पी एक्स इजकल टू 3 प्लस ए इंटू एक्स। अब यहाँ ए का मान मिला हुआ है, ठीक है, ए का मान बैठाएंगे, लेकिन तब तक एक्स एक्स देखिए दोनों तरफ कट रहा है। और p बराबर 3 प्लस, अब इसका मान कितना है 4, और p बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो देखिए दोनों का मान निकल गया, एक जगह दोनों को लिख देंगे, इसलिए a बराबर निकल के आया 3 और b बराबर निकल के आया 7। ये क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये देखिए a बराबर 3 नहीं, a बराबर 4 है। a बराबर कितना आ गया, a बराबर आया है 4। a बराबर, इसको मिटा दिया जाए, a बराबर आया है 4, a बराबर 4 आया है और b बराबर 7 आया है। यही इसका क्या है, आंसर। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं शेष होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।